नमस्ते श्री गणेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अयं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप समस्त शिवगणों को, शिव साधकों को प्रणाम। मैं पंडित गिरीशानंद शास्त्री आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। भगवान शिव का पावन पवित्र प्रियतम व्रत प्रत्येक भक्त जिसकी प्रतीक्षा बहुत भाव से करता है, ऐसा समस्त संकटों का हरण करने वाला, समस्त दोषों का हरण करने वाला पावन पवित्र उत्कृष्ट व्रत प्रत्येक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आने वाली त्रयोदशी तिथि का व्रत अत्यंत श्रेय कार्य, श्रेष्ठ कार्य व्रत प्रदोष व्रत। और मैं कहा ही करता हूं कि एक प्रदोष हरे सब दोष। एक प्रदोष व्रत करने से समस्त दोषों का हरण हो जाता है, समस्त अमंगल दूर हो जाते हैं। यदि भक्त श्रद्धा के साथ प्रदोष का व्रत करता है, अवश्यमेव उसके समस्त संकटों का हरण हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जैसे पेड़ की जड़ में जल देने से पूरी शाखा, पत्ते पत्ते तृप्त हो जाते हैं, ऐसे ही एक प्रदोष व्रत करने से समस्त दोषों का हरण हो जाता है और प्रत्येक व्रत तृप्त हो जाता है। महादेव का इतना उत्कृष्ट और इतना प्रभाव उच्चतम व्रत है प्रदोष का व्रत। इसलिए इस महीने में भाद्रपद शुक्ल पक्ष में आने वाला प्रिय उत्कृष्ट उच्चतम प्रदोष व्रत हमें 5 सितंबर दिन शुक्रवार को श्रवण नक्षत्र में प्राप्त हो रहा है। इसलिए प्रदोष का व्रत हम सभी ने 5 सितंबर दिन शुक्रवार को करना है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का है, तो इस दिन क्या विशेष कर सकते हैं उसकी भी जानकारी मैं आपको अवश्य में दूंगा। प्रदोष व्रत कैसे करना चाहिए, बहुत सरलतम विधि से मैं आपको बताऊंगा कि जो भी भक्त प्रदोष का व्रत करता है अथवा करना चाहता है, ध्यान रहे कि प्रदोष व्रत से एक दिन पहले ही लहसुन प्याज का त्याग कर दें। और संध्या काल के समय, कब? प्रदोष व्रत से एक दिन पहले संध्या काल के समय आपके आसपास कहीं पर भी शिवालय हो, आप शिवालय में जाएं और एक सुंदर सा दिया मिट्टी का नया लगाकर घी अथवा तिल के तेल का लंबी बाती सफ़ेद रुई की बनाकर महादेव को दीपदान करके आएँ, प्रणाम करके आएँ कि महादेव अपनी कृपाएं बनाए रखना। आपका प्रदोष व्रत करना चाहती हूँ, मुझे आप अवश्यमेव अपना आशीर्वाद दें। इस तरह से दीपदान करके महादेव को प्रणाम करके ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का महाजाप करके अगली सुबह प्रातः काल यथाशीघ्र उठना चाहिए और यथाशीघ्र उठकर प्रातः काल सूर्य भगवान को पहले अर्घ्य देना चाहिए। तुलसी माता में जल देना चाहिए। अपने घर के मंदिर में रखे हुए प्रत्येक देवी देवता की पूजा करके, यदि आपके घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग का पूजन कर लीजिए, महादेव पर जल और काला तिल चढ़ा दीजिए। उसके बाद अपनी पूजा की एक थाली बनाइए, पूजा की एक सामग्री बनाइए और पूजा की सामग्री में आपको क्या क्या चाहिए। प्रातः काल की पूजा की सामग्री में आपको भस्म चाहिए, चंदन चाहिए, आपको बिल्व पत्र चाहिए 11, दुर्वा जो द्रुव होती है 11, साबुत अक्षत चावल 11, तिल 11, जौ और जल, और उसमें थोड़ा सा काला तिल आप डाल देंगे। 2 मिट्टी के दीप आपको चाहिए, 2 लंबी बाती, तिल का तेल अथवा गाय का घी जो भी आपको गौघृत मिल जाए, दूध हो, और संकल्प लेकर आप भगवान शिव के शिवालय की ओर प्रस्थान करेंगे। प्रयास करो कि सुबह के समय या संध्या काल के समय किसी एक टाइम तो आपने शिवालय में जाकर शिव का पूजन करना ही करना चाहिए। यदा कदा बहुत ही दूर है अथवा नहीं लग पा रहा किसी भी कारण से समय, तब आप अपने घर के शिवलिंग में बैठकर पूजा करेंगे, लेकिन प्रयास करें कि प्रथम शिवालय में जाकर शिव पूजन करें। सारी सामग्री आपने बना ली, घर से चलें, मनी मन में ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जाप करें। मेरी माताएं पीले वस्त्रों को, जो भी बहन अथवा बेटी प्रदोष का व्रत कर रही है, पीले वस्त्रों का प्रयोग कर सके तो अच्छी बात है, और जो पुरुष यदि प्रदोष व्रत कर रहा है तो श्वेत वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से सर ढककर मेरी माताओं को पूजा करनी चाहिए, माथे पर तिलक लगा होना चाहिए और शिवालय में पहुंचो। शिवालय में पहुंचकर सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को प्रणाम करो और व्रत का संकल्प लो कि मैं क्यों व्रत करना चाहती हूँ। बस मेरी मनोकामना महादेव आप जानते हैं, इसलिए मैं प्रदोष का व्रत कर रही हूँ। सबसे पहले गणेश जी पर जल चढ़ा लो, पहले गणेश जी का पूजन कर लेना चाहिए। गणेश जी पर जल चढ़ा दो, गणेश जी पर जल इत्यादि चढ़ाकर गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगा दो, गणेश जी को थोड़ी सी धूप चढ़ा दो
अलग से गणेश जी के लिए दूब लेकर जाना, गणेश जी को दूब लगा दो, प्रणाम कर दो। उसके बाद वो जल, आपका लोटा है जल जिसमें आपने काला तिल डाला, जितने भी देवी देवता सामने बैठे हैं, कार्तिकेय जी, नंदी जी, उन सभी के ऊपर जल चढ़ाओ। अंत में जो जल शेष बचे वो महादेव पर अर्पण कर दो, जल और काला तिल। उसके बाद महादेव पर आप जल, काला तिल इत्यादि करके दूध, कच्चा दूध यदि आपके पास है, महादेव पर आप अवश्य में अर्पण कर दीजिए। इस तरह से सुबह के समय आप भगवान शिव पर दूध, चाहे दही, चाहे घी, चाहे शहद, चाहे शक्कर, चाहे पंचामृत, जो व्यवस्था आपसे बनती है वैसे आप अर्पण कर दें। मूलतः जल और दूध आपने अवश्य में महादेव पर अर्पण करना चाहिए। इस तरह से महादेव पर दूध अर्पण करके फिर शुद्ध जल का स्नान करा के फिर महादेव को भस्म का तिलक लगा दीजिए। महादेव को आप अवश्य में हो सके तो जौ, 11 तिल, 11 अक्षत, जो जो सामग्री आप लेकर गए हो, दुर्वा, 11 बिल्व पत्र, सब महादेव पर आप अर्पण कर दीजिए। एक एक करके अर्पण करना। जब अर्पण करेंगे ओम नमो भगवते रुद्राय, इस मंत्र को बोलते हुए आपने महादेव पर सारी सामग्री अर्पण करनी चाहिए। उसके तत्पश्चात महादेव का आपने जप करना चाहिए, ओम नमो भगवते रुद्राय। उसके बाद फिर आपने महादेव की आरती करके महादेव की आपने आधी प्रदक्षिणा करनी चाहिए, अर्ध प्रदक्षिणा करनी चाहिए और महादेव को प्रणाम करना चाहिए। इस तरह से अपना प्रातःकालीन पूजन करके फिर उसके बाद आप बेलपत्री के पास जाएं। सुबह के समय बेलपत्री के पास जाएं, जल और जल में थोड़ा सा काला तिल डालकर आप बेलपत्री की जड़ में चढ़ा दें, है ना। प्रणाम करके बेलपत्री को भी, बिल्वेश्वर महादेव को आप प्रणाम कर दीजिए। सुबह के समय 2 दिए लेकर गए। पहला दिया जब आप शिव जी की पूजा पूर्ण कर लोगे तब महादेव को लगाओगे और दूसरा दीपदान आपने बेलपत्र के पेड़ में लगाना चाहिए। इस तरह से प्रातः काल का पूजन आप संपन्न कर लीजिए। उसके तत्पश्चात दिन भर निराहार रहिए, ना गलत सोचना, ना गलत किसी से बोलना, किसी के साथ कोई व्यर्थ का वार्तालाप नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई चुगली नहीं। जितना हो सके महादेव का चिंतन करते रहिए। उसके बाद संध्या काल का समय, संध्या काल के समय को ही प्रदोष कहते हैं और प्रदोष के समय ही आपने महादेव का विशेष पूजन करना चाहिए। जिस प्रकार से आप सामग्री प्रातः काल लेकर गए थे उसी प्रकार से आपने संध्या काल की सामग्री भी बना लेनी चाहिए। आपकी स्क्रीन में दे रहा हूं, जैसे 5 मिट्टी के दिए बना लो, लंबी बाती हो 5, तिल का तेल 11 जौ, 11 तिल, 11 साबुत अक्षत, 11 दुर्वा, 11 बिल्वपत्र और शिवलिंग को स्नान कराने के लिए दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत इत्यादि आपने सारी सामग्री रख लेनी चाहिए। इस तरह से संपूर्ण सामग्री को बनाकर रखकर आपने महादेव का पूजन संपन्न करना चाहिए। महादेव का पूजन जितनी निष्ठा से कर सके उतनी अच्छी बात है। पर आप संध्या काल के समय, प्रदोष काल के समय लगभग 6:30 बजे से लेकर 8, सवा 8 बजे तक के मध्य में आपने अपना संध्या काल का पूजन संपन्न कर लेना चाहिए। स्नान इत्यादि कर लीजिए यदि आप ऑफिस से कहीं से आ रहे हैं, अथवा आप हाथ मुख धोकर शुद्ध वस्त्र इत्यादि अथवा शुद्ध भाव रखकर आपने सारी सामग्री को बनाना चाहिए। पुनः से महादेव के मंदिर में जाना चाहिए। उत्तर की ओर मुख करके आपने महादेव का पूजन करना चाहिए। जैसे सुबह पूजन किया था, गणेश जी पर जल चढ़ाया था, सभी पर संध्या काल के समय भी आपने इसी प्रकार से पूजन करना है। अंत में महादेव पर आपने जल और काला तिल चढ़ाना है। महादेव पर दूध चढ़ाइए, महादेव पर दही, महादेव पर घी, महादेव पर शहद, महादेव पर शक्कर और इन 5 चीज़ों को मिलाकर बनता पंचामृत। थोड़ा सा पंचामृत बनाकर महादेव पर चढ़ा दो। यदि आपको लगता है कि ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, जल और दूध ये महादेव पर आपने चढ़ाना है। जैसे सुबह चढ़ाया वैसे संध्या काल में भी आप चढ़ाएंगे। इस तरह से संपूर्ण सामग्री अर्पण करके फिर आपने महादेव को तिलक लगाना है। जैसे लंबा तिलक लगता है ना, त्रिपुंड 3 अंगुलियों से महादेव को तिलक लगाना। उसके उपरांत फिर महादेव पर जौ, तिल, दुर्वा, जो जो सामग्री आप बिल्व पत्र लेकर गए हो सब महादेव पर आपने अर्पण कर देनी चाहिए। इस तरह से महादेव पर अर्पण करके फिर महादेव के नाम का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जप इत्यादि करके तत्पश्चात आपने महादेव की आरती कर लेनी चाहिए, है ना। महादेव की आरती करके अब आपने क्या करना, 5 मिट्टी के दिए लेकर गया। तो कैसे करेंगे प्रयोग, पहला मिट्टी का दीपदान तो करना गणेश जी, एक तो बैठते ही गणेश जी के सामने लगा देना है पहला दीपदान। दूसरा महादेव के सामने रख देना है, शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना, थोड़ा सा किनारे पर रखना है। तीसरा दीपदान आपने बेलपत्री के पेड़ में रखना है। संध्या काल में केवल बेलपत्री के पेड़ में दीपदान करना चाहिए बस। चौथा, जो 2 दिए मिट्टी के आप लेकर गए हो ना, एक तो घर में ही लाना है बिना जलाए हुए, बिना प्रज्वलित किए हुए, और चौथा दीपदान आपने रखना है अपनी तुलसी माता के पास में, और 5वां दीपदान अपने घर के चौखाट के सामने रखना चाहिए। इस तरह से आपने दीपदान कर लेने चाहिए।
उसके उपरांत आपने कुछ मीठा भोजन बनाना चाहिए, खीर इत्यादि बनाकर पहले अपने घर के शिवलिंग में जो महादेव विराजमान है वहाँ पर भोग लगाना चाहिए। उसके तत्पश्चात फिर आपने मिष्ठान इत्यादि ग्रहण करके अपने व्रत को पूर्ण करना चाहिए। चाहे आपकी श्रद्धा है तो आप मीठा भोजन खाकर अपना व्रत खोल लीजिए, अथवा कुछ शरीर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आप कोई सादा नमक के साथ या सेंधा नमक के साथ जैसे भी आप व्रत खोलना चाहते हैं अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। इस तरह से समूचे रूप से महादेव का यह उत्कृष्ट व्रत है, उत्तम व्रत है, समस्त मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला व्रत है, महादेव की अनंत कृपा को देने वाला यह प्रदोष व्रत है। आशा करता हूँ इस प्रदोष व्रत को आप बड़ी श्रद्धा और बड़े समर्पण के साथ करेंगे। आप सभी को वंदन, आप सभी को प्रणाम। कहते रहिए मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।